हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, उस करंट अफेयर्स के पार्ट 2 की मैं आज बात करने वाला हूं। ठीक है, मैंने फ्रेंड्स पार्ट 1 में भी करंट अफेयर्स को कवर किया है जो आपके पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स मैंने यूपी करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स मैंने कराया है। अगर उसको आपने नहीं देखा अभी तक तो जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यह इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण होगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 की घोषणा हुई है और यह अब की बार दिया गया है बैडमिंटन के दो खिलाड़ी चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, यानी इन दोनों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, ध्यातव्य हो कि फ्रेंड्स की जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ना, जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। ठीक है ना, लेकिन वर्ष 2021 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि यह अवार्ड फ्रेंड्स ना खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च अवार्ड है। डिटेल में बात कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करूं तो पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। परिवर्तित नाम के साथ अब जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसमें कुल 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है नगद के रूप में। वहीं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की मैं शुरुआत की बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 और 92 के बीच इसकी शुरुआत होती है। जबकि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1992 में। ठीक है ना, यह भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 33वें व्यास सम्मान 2023 की घोषणा हुई है और अब की बार का जो 33वां दिया गया है, ये दिया गया है पुष्पा भारती जी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्पा भारती को इनके संस्मरण, यादें और यादें के लिए दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि वर्ष 2022 वाला किसको दिया गया था, तो वर्ष 2022 वाला दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें क्रम के व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। पुष्पा भारती को यह सम्मान 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण, यादें के लिए दिया जाएगा। वहीं 32वां व्यास सम्मान 2022 की मैं बात करूं तो मैं अभी बताया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है उनके उपन्यास पागलखाना के लिए, जो कि 2018 में प्रकाशित हुई थी। व्यास सम्मान की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था और व्यास सम्मान जो है फ्रेंड्स एक के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान भी किए जाते हैं। व्यास सम्मान कब दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा व्यास सम्मान जो है फ्रेंड्स ना, यह 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि पहला व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता कौन थे, तो रामविलास शर्मा थे। इसको आपको इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखना है कि पहली बार व्यास सम्मान किसको दिया गया था, तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, CISF की पहली महिला चीफ बनी है नीना सिंह। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीना सिंह की बात करें फ्रेंड्स तो मैं बात करूं तो ये बिहार की रहने वाली है ना। अगर निवास स्थान की मैं बात करूं तो ये बिहार की रहने वाली है, लेकिन राजस्थान कैडर की IPS अधिकारी हैं, ये भी आपको याद रखना है। निवास स्थान बिहार है और कहाँ इनकी कार्यशैली है या कार्यस्थल कहाँ इनका है, तो ये है राजस्थान, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताएं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स सबको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको फ्रेंड्स अभी जो पद्म विभूषण से अभी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, जिनका जन्म 23 नवंबर 2023 को, जिनकी मृत्यु हो गई थी 96 की वर्ष की आयु में। इनका जन्म की बात करें तो 30 अप्रैल 1927 को केरल के पथानामथिट्टा में हुआ था। इनका पूरा नाम जो है फ्रेंड्स वो था मीरा साहिब
फातिमा बीबी इनका पूरा नाम था। और ये फ्रेंड्स बात करें तो ये राज्यपाल भी रह चुकी थी तमिलनाडु की। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कब से कब तक बनी रही, तो याद रखिएगा 1989 से लेकर 1992 तक यह जज पद पे रही हैं। ये भारत के आयकर, अपीली और न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य भी बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसरो की वैज्ञानिक है BR ललितांबिका, जिनको अभी हाल ही में शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, नवंबर 2023 को इसरो की वैज्ञानिक BR ललितांबिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने जा रहा है, यानी देश का पहला AICT बनने जा रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है, जो कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनने जा रहा है। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 के खिताब की बात करें तो ये जीत लिया है सेनिस पलासियोस ने, जो कि निकारागुआ की रहने वाली है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की बात करें फ्रेंड्स, 71वीं तो किसको दिया गया था? तो आर बोनी ग्रेवियल को दिया गया था, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। यानी 71 नंबर किसको दिया गया था? तो आर बोनी ग्रेवियल को। वहीं मैं बात करूं कि 70 यानी 70वें क्रम का जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब किसे मिला था? तो हरनाज कौर संधू, जो कि भारत की बेटी है, इनको दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो इस बार का 72वां संस्करण प्रदान किया गया और इसका आयोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन हुआ था अल सल्वाडोर देश के अंदर, इसका आयोजन हुआ है फ्रेंड्स 18 नवंबर के दिन। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की ओर से श्वेता शारदा ने भारत का नेतृत्व किया था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। साथ ही साथ 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में पहली बार पाकिस्तान ने डेब्यू किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस जो 72वें क्रम का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, इसमें कुल दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भी भाग लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेंड्स भारत को 6 विकेट से हराकर 6वीं बार ICC वनडे विश्व कप का खिताब जीता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं, आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन जो हुआ था फ्रेंड्स वो पूर्ण रूप से पूरी तरह से भारत में हुआ था। और पहली बार ऐसा हुआ है फ्रेंड्स कि जब किसी विश्व कप का आयोजन पूर्ण रूप से किसी एक देश ने किया है, तो किसने किया है? भारत ने। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया। इस बार का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। और शुभंकर आपसे अगर पूछ लेगा तो ब्लेज और टोंक इसके शुभंकर हैं, ठीक है ना, ब्लेज और टोंक। एंथम सॉन्ग की बात करें तो एंथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले और इसके कंपोजर थे प्रीतम, तो ये भी आपको याद रखना है। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया, जो कि 6वीं बार विजेता बनी है, जिसके कप्तान रहे हैं फ्रेंड्स पैट कमिंस, ठीक है ना। वहीं उप विजेता कौन था? तो उप विजेता था भारत, जिसके कप्तान थे रोहित शर्मा, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जो नाम बदले गए हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया 2023 के अंतर्गत, और अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ किया गया था 2023 में, ठीक है। साथ ही साथ झांसी रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका नाम बदल करके बिरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया था। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अयोध्या कैंट कर दिया गया 2021 के अंदर, और मुगलसराय तहसील का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया 2019 के अंदर। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का भी नामकरण हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से इसका नामकरण हुआ। फैजाबाद को अयोध्या के नाम 2018 में फैजाबाद का अयोध्या के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और इलाहाबाद का प्रयागराज नाम रखा गया। यानी आप ये जो उत्तर प्रदेश के नाम बदले गए हैं तो इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यूपी के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं यहाँ से प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो अंकोर वाट का मंदिर है ना,
अंकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर है, इसी को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। यह मंदिर कंबोडिया देश में मिकांग नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये मिकांग नदी, एक बार यह प्रश्न पूछ लिया था कि यह जो मंदिर है वह किस नदी के किनारे है, तो ये मिकांग नदी के किनारे है, इसको आपको याद रखना है। यह जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है ना, जो कि लगभग 500 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स अभी दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है वैज्ञानिकों ने, उसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है? जीलैंडिया। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दुनिया का 8वां महाद्वीप कौन सा बन गया है? तो जीलैंडिया बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद मंदिर कहाँ स्थित है, जिसका अनावरण अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जो स्वरवेद मंदिर है ना, स्वरवेद महामंदिर, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है, जिसका भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनावरण किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं इस स्वरवेद मंदिर की बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये 7 मंजिला है ना। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। और एक साथ फ्रेंड्स 20,000, ठीक है, एक साथ 20,000 लोग बैठ करके साधना कर सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं इसके उद्घाटन की बात करूं, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 दिसंबर 2023 को किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने गुजरात के किस पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यूनेस्को ने जो है गुजरात का जो गरबा नृत्य है ना, इसी को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है ना। इसी के साथ यह भारत का 15वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट बन जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? फ्रेंड्स याद रखिएगा, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं, तो वो बन गए हैं मिचेल स्टार्क। कौन बना है? मिचेल स्टार्क। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी हुई अभी हाल ही में 19 दिसंबर 2023 को दुबई के अंदर नीलामी हुई। इस नीलामी में कुल 13 देशों के 332 खिलाड़ी शामिल हुए थे और आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं, जिनका नाम है मिचेल स्टार्क। क्या नाम है? मिचेल स्टार्क बने हैं, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने फ्रेंड्स 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि इनका बेस प्राइस कितना था? तो बेस प्राइस 2 करोड़ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अगर सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी पूछे तो वो बन गए हर्षल पटेल। यह भारतीय खिलाड़ी हैं जो फ्रेंड गेंदबाज है हर्षल पटेल, जो कि इंडियन प्रीमियम लीग में भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हर्षल पटेल सबसे महंगे खिलाड़ी। अगर मैं बात करूं कि इनको किसने खरीदा है, तो 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है, ये भी आपको याद रखना है, यानी किंग्स 11 पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर यानी नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहली बार ऑक्शनर यानी नीलामीकर्ता की भूमिका किसी महिला द्वारा निभाया गया है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मल्लिका सागर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत का जो पड़ोसी देश म्यांमार है, यह दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा देश फ्रेंड्स? तो म्यांमार जो है सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। अच्छा, भारत के फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच याद रखिएगा एक द्वीप है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो कोको द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनता दल यानी जेडीयू पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए खुद नीतीश कुमार बने हैं, और नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिया अभी हाल ही में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में कुल 33,89,000 मलेरिया के मरीज पाए गए हैं। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली की प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है?
तो याद रखिएगा ये हैं फ्रेंड्स कबीर बेदी, इनका नाम है कबीर बेदी, जिनको फ्रेंड्स अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है, जो कि इटली का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है डेका कार्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो फ्रेंड्स डेका कार्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है आईपीएल। कौन बन गया है? आईपीएल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डेका कार्न की बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा जिसका वैल्यू 10 अरब डॉलर के पार चला जाता है उसको डेका कार्न कहा जाता है। तो आईपीएल का जो वैल्यू है यह अब 10 अरब के ऊपर हो गया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से यह भारत का पहला ब्रांड बन गया है जो कि डेका कार्न में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको जीत लिया है हरियाणा ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा ने फ्रेंड्स राजस्थान को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 अपने नाम किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? तो फ्रेंड्स बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये मिला है मैरी एयरप्स को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको मिला है? तो मैरी एयरप्स को मिला है। मैरी एयरप्स की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा ये कौन है? तो ये गोलकीपर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस संगीत समारोह में 1282 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाया और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तानसेन संगीत समारोह में, तानसेन संगीत समारोह में फ्रेंड्स कुल 1282 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाया जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इस बार का जो 99वें क्रम का यह समारोह आयोजित किया गया था, ठीक है। अच्छा क्यों आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये तानसेन की नगरी जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया गया है। याद रखिएगा मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा तानसेन सम्मान 2022 से जो कि 2023 के समारोह में दिया गया है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इसको सम्मानित किया गया है पंडित गणपति भट्ट को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित गणपति भट्ट को तानसेन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कंपनी कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स ये बन गई है इंडिगो। याद रखिएगा इंडिगो जो है ये पहली भारतीय एयरलाइंस कंपनी बन गई है जो कि एक साल में 100 मिलियन यात्रिकों को ले जा चुकी है, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है आर वैशाली। आर वैशाली कौन है फ्रेंड्स? तो ये आर प्रज्ञानंदा की बड़ी बहन है आर वैशाली, जो कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। आर वैशाली ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली 84वीं एवं महिलाओं के क्रम में भारत की तीसरी महिला बनी है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा ग्रैंड मास्टर क्या होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा विश्व शतरंज संगठन फीडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि है ग्रैंड मास्टर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी का नाम बताएं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स पहली भाई बहन की जोड़ी है आर वैशाली और आर प्रज्ञानंदा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका की खिलाड़ी हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले दुनिया के बल्लेबाज बन गए हैं। एंजेलो मैथ्यूज सदीरा के आउट होने के बाद फ्रेंड्स मैदान पर पहुंच ही रहे थे, लेकिन गलत हेलमेट की वजह से उन्हें मैदान में पहुंचने में देरी हो गई, जिससे कि उन्हें टाइम आउट करार दे दिया गया, ठीक है। दरअसल किसी बल्लेबाज के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर क्रीज पर पहुंचना होता है। वहीं इस साल वर्ल्ड कप में यह समय घटा करके 2 मिनट कर दिया गया था, लेकिन फ्रेंड्स ये पहुंच नहीं पाए। हालांकि वहां पहुंच गए थे, इनके हेलमेट की जो पट्टी थी फ्रेंड्स वो टूट गई थी, तो उसको वापस करने के लिए फिर वापस जा रहे थे, तभी ये टाइम आउट हो गए,
ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, शुभमन गिल जो हैं बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो वो रहा है मोहम्मद सिराज। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गेंदबाजी में जो है मोहम्मद सिराज शीर्ष पे रहे हैं नवंबर 2023 में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में, ठीक है। और शुभमन गिल पहले स्थान पे पहले बल्लेबाज है, यानी भारत के ही दोनों खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिकल सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य बना है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बना है सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है नेशनल जियोग्राफिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थान बना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये रही हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं मैग लैनिंग, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वां पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं फ्रेंड्स? तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और याद रखिएगा, ये 24 ग्रैंड मास्टर जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 7वां पेरिस मास्टर 2023 का भी खिताब जीता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसको जीत लिया है जर्मनी ने। जर्मनी ने फ्रेंड्स हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। बात करें फ्रेंड्स जर्मनी की, तो जर्मनी जो है यह ऑस्ट्रेलिया को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है, यानी विजेता जर्मनी है और ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया उप विजेता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम किस स्थान पर रही है? तो फ्रेंड्स भी हाल ही में FIH रैंकिंग में जो भारतीय महिला का जो स्थान रहा है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये स्थान रहा है 6वां, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि पहले स्थान पे कौन रहा है, तो पहले स्थान पे रहा है नीदरलैंड। कौन रहा है पहले स्थान पे? नीदरलैंड है, जबकि भारत का स्थान इसमें 6वां है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली महिला पुलिस कौन बनी है? देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो ये जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, इन्होंने ही फ्रेंड्स जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली दुनिया की पहली, भारत की पहली पुलिस बन गई है, ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया है। यह योजना लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पुनीत राजकुमार है ना, इनका दिल से दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इस योजना को चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि दिल के दौरे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करना, जिससे कि सही समय पर सही इलाज प्रदान किया जा सके। कन्नड़ अभिनेता जो पुनीत राजकुमार थे, इनकी मृत्यु 2021 में दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यह चाइना ने, यानी चीन देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, यानी लगभग 1.2 TBPS यानी कि टेराबाइट पर सेकेंड स्पीड दे रही है यह इंटरनेट, ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है, किस देश के हैं? तो ये श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं मुथैया मुरलीधरन, जिनका बायोपिक अभी रिलीज हुई है 800, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस यानी चिल्ड्रेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस दिन पंडित नेहरू का जो है बर्थडे रहता है, ये भी आपको याद रखना है, यानी 41 का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसी दिन फ्रेंड्स याद करें तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार थीम के साथ यह अब की बार हर बच्चे के लिए हर अधिकार थीम के साथ यह दिवस अब की बार मनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अयोध्या के कितने दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अयोध्या में कुल
22 लाख दिए जला करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके व्हाइट हाइड्रोजन खोजी है, किसके द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजा गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये खोजा गया है फ्रांस के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन की खोजा गया है, फ्रांस के द्वारा खोजा गया है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने हॉट बैलून प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हॉट बैलून प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है किस देश के द्वारा, ताकि पर्यटन को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखना, ये शुरू किया गया हरियाणा के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आईसीसी ने जो है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ऐसा उन्होंने क्यों किया फ्रेंड्स? याद रखिएगा, उनका मानना था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सरकार का हस्तक्षेप हो गया है, इसकी वजह से इसको निलंबित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं? तो फ्रेंड्स शेख हसीना जो हैं, ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बन गई हैं, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आई है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश एक एशिया महाद्वीप में स्थित है, भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, जो कि भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, राजधानी की बात करें तो राजधानी ढाका में है और मुद्रा यहाँ की टका है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजेद और राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू, जो कि 22वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में केरल राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 है फ्रेंड्स, इसका आयोजन अभी किया गया है नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। नवंबर 2023 को चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन नई दिल्ली के किया गया था, नई दिल्ली में। इस संवाद को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया है। ठीक है, इस संवाद में एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, ड्रोन और हाइपरसोनिक जैसी तकनीक पर चर्चा की गई, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है अपने भारत का दिल्ली शहर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर शहर है। ठीक है ना, पहले स्थान पे भारत का कौन सा शहर है? दिल्ली है, जबकि दूसरे स्थान पे पाकिस्तान का लाहौर शहर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में RBI को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबको पता होगा, सुब्रत राय जो है ये सहारा के समूह के संस्थापक थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, सुब्रत राय जो है फ्रेंड्स ये कहाँ के थे? सहारा समूह के संस्थापक के मध्यस्थ थे। नवंबर 2023 में 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1948 में बिहार में हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनका मूल निवास है। इनको सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व बनाने का आदेश दिया है, यानी टाइगर रिजर्व को गठन करने का आदेश दिया है? तो याद रखिएगा, ये गोवा के द्वारा दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फ्रेंड्स राकेश पाठक। कौन लेखक है? राकेश पाठक। सिंधिया और 1857 के विमोचन किया गया है, तो इसके लेखक हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का जो उद्घाटन किया गया है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, और कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु के अंदर किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और इस बार की थीम क्या रही है? थीम रही है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड।
ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड थीम के साथ इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, हाल ही में हौसर पेन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हौसर पेन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखिएगा, रणबीर कपूर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रणबीर कपूर को हौसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन कौन बनी है? फ्रेंड्स अभी हाल ही में अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन कौन बना है भारत की? तो याद रखिएगा ये बन गई हैं रितिका हुड्डा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये हरियाणा की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट 2022 में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाला शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना वाला शहर है दिल्ली, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में सड़क दुर्घटनाओं रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना किस शहर में हुई है? तो दिल्ली के अंदर हुई है। डिटेल में बात करते हैं, नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसमें दिल्ली सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं वाला शहर बना है। वहीं अगर मैं बात करूं कि इंदौर की, तो इंदौर दूसरे स्थान पे है जिसमें 4680 सड़क एक्सीडेंट हुए हैं। जबलपुर तीसरे स्थान पे, बेंगलुरु चौथे स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये दिया गया है नंदिनी दास को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2023 वाला, तो ये भी आपको याद रखना है। अब डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको अपनी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स ये भूटान जो है ना, ये सभी कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह भारत देश है जहां पर डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स यह केरल राज्य है जो कि अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रेड बुल कार के ड्राइवर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ के रहने वाले हैं फ्रेंड्स? तो ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं, तो ये भी आपको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने फार्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये भी जीत लिया है मैक्स वेरस्टेपन ने ही, यानी इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर 2023 में आयोजित 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में के प्रमुख प्रतिनिधि कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। हालांकि 2+2 का मतलब होता है कि 2 मंत्री, यानी भारत के 2 मंत्री, यानी एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री, जबकि अमेरिका के 2 मंत्री, एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री इस मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में 11 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्षों रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया से जुड़े मुद्दों समेत कुल लगभग जो है 8 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त इन्होंने लड़ाकू विमान वाहनों पर उत्पादन पर सहयोग की घोषणा भी किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है ये किया गया है पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया हिंद है ना फ्रेंड्स, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस
एस बद्रीनाथ का भी निधन हुआ है 21 नवंबर 2023 को। वह किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डॉक्टर एस बद्रीनाथ जो थे यह कहाँ के किसके संस्थापक थे, तो ये थे शंकर नेत्रालय चेन्नई के संस्थापक थे, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका अभी हाल ही में 21 नवंबर 2023 को निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टैटलम के भंडार की खोज किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पंजाब के किस नदी की रेत में खोजा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर जो हो जाएगा फ्रेंड्स डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलुज नदी में ना, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पे दुर्लभ धातु टैटलम के भंडार मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शब्द को कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एआई जो वर्ड है, इसको फ्रेंड्स कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द को वर्ष 2023 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो हेलुसिनेट वर्ड है ना, इसी को कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन 17 नवंबर 2023 को हो गया। वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ब्रिजेंद्र नाथ स्वामी जो थे ना, जिनका निधन 17 नवंबर 2023 को हुआ है, ये जो थे फ्रेंड्स, ये कला के क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 96वें ऑस्कर अवार्ड पुरस्कारों में ऑस्कर शो को कौन होस्ट किया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जिमी किमेल के द्वारा होस्ट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 96वें क्रम का जो ऑस्कर अवार्ड हुआ है फ्रेंड्स, इसके पुरस्कारों का जो ऑस्कर शो दिया गया है, उसकी होस्ट किया है जिमी किमेल ने। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत ने ऑफिशियली एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया है। तो फ्रेंड याद रखिएगा, भारत के द्वारा 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इसको नामित किया गया है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, 2018 एवरीवन इज अ हीरो फिल्म को केरल बाढ़ पर आधारित एक मलयालम फिल्म है। इसके डायरेक्टर हैं जूड एंथनी जोसेफ। कौन डायरेक्टर है, जूड एंथनी जोसेफ, ये भी आपको याद रखना है। और इसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2024 में भारत का नेतृत्व करेगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में अभी हाल ही में मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स किस क्रम का है, तो इस बार 9वां संस्करण आयोजित किया गया है, जो कि पुणे के अंदर आयोजित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स एसपीजी के नए महानिदेशक बन गए हैं आलोक शर्मा। कौन बना है, आलोक शर्मा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स, वो कहाँ है, ये दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, यानी न्यू दिल्ली में। अगर मैं इसके इस्टेब्लिशन की बात करूँ, स्थापना कब हुई थी, तो 1985 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसी लगे एक हाथ और प्रश्न पढ़ लेते हैं। आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया है। वह किस ग्रुप के चीफ थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एसपीजी के चीफ थे ना, एसपीजी के चीफ, यानी इन्हीं के निधन के बाद आलोक शर्मा ने एसपीजी का पद संभाला है, ये भी आपको याद रखना है, यानी एसपीजी के चीफ के रूप में पद संभाला है। अगला प्रश्न है, मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू ने नेतृत्व किया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, किरेन रिजिजू कौन है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं किरेन रिजिजू, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के किस राज्य ने मैथई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। याद रखिएगा, ये मणिपुर के संगठन है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जिनको फ्रेंड्स गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई जिसे 40 मजदूर फंस गए थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी है ना, यहीं पर सुरंग घटना हुई है, जिसमें 40 लोग मजदूर फंसे गए थे, जिनको रैट होल माइनिंग तकनीक से बाहर निकाला गया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर जो हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बर्खास्त कर दिया, उनका क्या नाम है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो ये भारतीय मूल के ही है ऋषि सुनक, इन्होंने भारतीय मूल की जो गृह मंत्री को इन्होंने नियुक्त किया था, जिनको अभी हाल ही में बस बर्खास्त कर दिया है। तो इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है सुवेला ब्रेबरमैन। कौन है? सुवेला ब्रेबरमैन है, जिनको अभी हाल ही में बर्खास्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमलता शर्मा। कौन फ्रेंड्स? सॉरी, प्रेमलता शर्मा नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शीतल महाजन। शीतल महाजन कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? तो फ्रेंड्स WHO के द्वारा अकेलापन को एक गंभीर और वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, WHO के सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने एवं अकेलापन की समस्या को कम करने के लिए एक आयोग लॉन्च किया है, इसका सह अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो सह अध्यक्ष बनाया गया है ना, ये बनाया गया है विवेक मूर्ति और चीडो मपेम्बा को। विवेक मूर्ति और चीडो मपेम्बा को बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस एक्ट के तहत पायरेटेड फिल्मी कंटेंट वाली वेबसाइट या ऐप को ब्लॉक करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 के अनुसार, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी एक्ट के तहत, यानी अब कोई फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जिस तरह से डायरेक्टरों द्वारा मूवी बनाई जाती है और वह उस मूवी को किसी न किसी हैकर द्वारा आपको साइट पर मिल जाती है, यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए यह एक्ट लाया गया है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस पीएम मोदी ने जनजातीय समूहों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया गया है जनजातीय गौरव महोत्सव के शुभ अवसर पे? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, PMPVTG विकास मिशन, यानी इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, पीएम मोदी ने फ्रेंड्स जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर झारखंड में 24,000 करोड़ रुपए की योजना यानी PMVTG डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों का सर्वांगीण विकास करना। जो PVTGS क्या है फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जिसके विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए अभी हाल ही में आवंटित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आदिवासी समूहों में सबसे अधिक कमजोर वर्ग कौन सा है? तो PVTGS सबसे कमजोर वर्ग है और वर्तमान में इस वर्ग में कुल 75 जनजाति समूह शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में इसको जो फ्रेंड्स आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया गया है फरीदाबाद के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा? तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली यानी WTSA की मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा फ्रेंड्स वर्ष 2024 में, यानी इसी साल करेगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार वर्ष अक्टूबर 2022 से सितंबर 2022 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कुल 96,917 भारतीय लोगों को अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के लिए गिरफ्तार किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा जो संस्करण है फ्रेंड्स, इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। प्रगति मैदान कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो जो भारत मंडपम है ना, यहीं पर प्रगति मैदान है और यहीं पर आयोजन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट
के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार वह कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस बार जो है इसका कार्यकाल होने वाला है 5 वर्ष, ठीक है ना। इसके पहले कितना कार्यकाल होता था? तो 1 वर्ष का कार्यकाल होता था, लेकिन इस बार कार्यकाल को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो इस बार 5 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो है ऐलान किया गया है 2028 तक, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 2028 तक जो है फ्रेंड्स 5 केजी राशन जो मुफ्त मिलता है ये गरीब परिवारों को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस योजना की शुरुआत की बात करूं तो इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 2020 के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2023 में श्रीलंका के किन 2 शहरों में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, श्रीलंका के जो जाफना और त्रिंकोमाली शहर है ना, यहीं पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो एसबीआई की 2 शाखा का उद्घाटन किया गया है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर की वजह से ट्रक, कमर्शियल वाहन, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और स्कूलों को बंद किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये दिल्ली है, जो कि IQ एयर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, यहीं पर किया गया है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2023 में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2023 में किया गया है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेरूनल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में पेरूनल उत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो याद रखिएगा, इसको मनाया गया है केरल के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ राज्योत्सव कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कर्नाटक राज्योत्सव कह लें चाहे कन्नड़ राज्योत्सव जो है, इसको कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 1 नवंबर को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि 1 नवंबर 1956 को फ्रेंड्स जितने भी कन्नड़ भाषी लोग थे उनको मिला करके कर्नाटक राज्य बनाया गया, इसकी वजह से प्रतिवर्ष 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य उत्सव या कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम बताइए? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के अंतर्गत किस भारतीय को शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दीप नारायण नायक जी को। किसको दिया गया है? दीप नारायण नायक को। हालांकि फ्रेंड्स याद रखिएगा 10 शिक्षकों को दिया गया है, 10 शिक्षकों को दिया गया है, जिसमें से एकमात्र भारतीय हैं दीप नारायण नायर, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला डिटेल में बात करते हैं, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 में दुनिया भर के 10 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से भारत के एकमात्र शिक्षक हैं दीप नारायण नायक, जो कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के जमुरिया में तिलका माझी आदिवासी प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। इनको कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शिक्षा में उनके असाधारण प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रेंड्स तो लगातार चौथी बार स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री है वो बन गए हैं, याद रखिएगा कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट फीको। कौन बन गया है? रॉबर्ट फीको बन गए हैं। डिटेल में बात करते हैं, बात आई है स्लोवाकिया की, तो इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या है? यूरो है। राष्ट्रपति जुजाना कापुतोवा है और प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फीको, ये भी आपको याद रखना है। यह फ्रेंड्स एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ना, यानी स्थल रुद्ध देश है। विश्व में कुल स्थल कितने रुद्ध देश हैं? तो कुल 47 स्थल रुद्ध देश हैं, यानी जिनकी सीमा किसी भी जलीय सीमा नहीं लगाता है उसको स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, जबकि सबसे छोटा लैंड लॉक्ड देश है वेटिकन सिटी, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा अगर लैंड लॉक्ड यानी स्थल रुद्ध देश पूछेगा तो कौन है? कजाकिस्तान बताएंगे। और सबसे छोटा लैंड लॉक्ड देश क्या बनाएंगे? वेटिकन सिटी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा जो है फ्रेंड्स
22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 22वें भारतीय विधि आयोग के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऋतुराज अवस्थी जी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 21वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, ये 22वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। वहीं 21वें नंबर के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो कौन था फ्रेंड्स? तो वो थे बलबीर सिंह चौहान। कौन था? बलबीर सिंह चौहान, जिनका स्थान लिया है ऋतुराज अवस्थी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भारत की नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, 85.71 मीटर दूरी तक भाला फेंक करके ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 के अंदर नीरज चोपड़ा ने जो है रजत पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, इसका आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया था। अगर मैं बात करूं कि स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो जैकब बार्डलेच ने जीता था, जो कि चेक गणराज्य के थे। इन्होंने 85.86 मीटर भाला फेंका था। जबकि नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, जिन्होंने 85.71 मीटर का भाला फेंका था, यानी ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक यानी पार्ट 2 जो है करंट अफेयर्स का आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर उसको आप देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। ये जो है फ्रेंड्स, आपको जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे पुलिस एग्जाम में, ये आपको नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं अगली पार्ट में, पार्ट 3 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।